पीसीओडी या फिर ओबीस पीसीओडी, जो लीन है मतलब उनका बॉडी वेट कम है फिर भी उनको पीसीओ है, तो ये लोगों को जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो इनको अपन कुछ खास लाइफस्टाइल या मॉडिफिकेशन वगैरह एडवाइस नहीं कर सकते, लेकिन अगर पेशेंट मोटे हैं तो उनको डेफिनेटली वेट लॉस और अवॉइड जंक फूड, अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड स्मोकिंग, ये सारा एडवाइस देना कंपलसरी। ये इफेक्ट करता है हुक्का, स्मोकिंग? डेफिनेटली हुक्का एंड स्मोकिंग इज़ वेरी वेरी बैड। इससे क्या होता है, बहुत ऑक्सीडेंट्स रिलीज होते हैं जिससे कि एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाता है। एंड दे हैव वेरी हाई चांस ऑफ abnormal babies, हाई चांस ऑफ abortions and high chance of infertility. So they have to stop this. In this 3 months you will screen it out that the baby is normal. Yes. If it is not normal, then what is the procedure? अगर नॉर्मल नहीं होता है तो then you have to send them for abortion. Yes, we do the genetic test and everything, we do that. मैं डॉक्टर निर्मला अग्रवाल, डायरेक्टर जूही फर्टिलिटी सेंटर नियर टोली चौकी, शेखपेट, और हम इनफर्टिलिटी के कपल्स को ट्रीट करें सिंस द पास्ट 15 ईयर्स। ये चाइल्डलेस कपल्स के सर्विस में हैं, और हमने ये सेंटर अभी फ्रॉम मासाप्टांग से शेखपेट में शिफ्ट किया है, और ये बहुत ही हाई क्लास सेंटर है, वर्ल्ड क्लास सेंटर, जिसमें कि सारे लेटेस्ट गैजेट्स अवेलेबल हैं ताकि वी शुड गिव मोर एंड मोर सक्सेस टू द इनफर्टाइल कपल। और हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ है, जैसे मेल्स का इन्वेस्टिगेशन, फीमेल्स के ऑल इन्वेस्टिगेशंस, लेप्रोस्कोपी, हिस्टोस्कोपी, IUI, IVF, ICSI, जो भी कपल को ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। What is infertility, madam? Infertility है क्या? या इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सी देखिए, इनफर्टिलिटी मीन्स, इसका मतलब होता है कि जब कपल साल भर से साथ में रह रहे हैं शादी के बाद और विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्शन, इफ़ अगर वो लोग को प्रेगनेंसी नहीं आती है तो देन वी कॉल इट इनफर्टिलिटी। या लाइक कई बार ऐसे होता है कि व्हेन दे सी मूवीज एंड ऑल, दे विल थिंक कि भाई 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना हो गया, अभी प्रेगनेंसी नहीं आई, लेकिन ऐसा नहीं है। वी हैव टू वेट फॉर 1 ईयर टू से इट इज़ इनफर्टिलिटी। अगर 1 साल बाद भी प्रेगनेंसी नहीं आती है तो उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं, और ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। सेकेंडरी मीन्स पहले उनको बच्चे हो गए फिर दोबारा बच्चे नहीं हो रहे, और प्राइमरी मीन्स उनको एक बार भी बच्चा नहीं हुआ, तो ये पेशेंट्स को हम लोग इनफर्टिलिटी करके उनको डायग्नोज करते हैं। Is it only a women problem? ये सिर्फ औरतों का ही? या ये दिस ए वेरी बिग मिसकंसेप्शन है ये, कि भाई जब भी ये प्रॉब्लम होता है इसमें लेडीज़ का ही कुछ फॉल्ट होगा, ऐसा नहीं है। हमारे सेंटर में और इन ऑल द सेंटर्स जब भी ये प्रॉब्लम होता है वी कॉल द कपल, बिकॉज इट इज़ अ कपल्स प्रॉब्लम। एक जितने भी इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, लाइक द इंसिडेंस इज अराउंड 15 to 16% ऑफ द मैरिड कपल। जैसे अगर 100 लोग ट्राई कर रहे हैं तो उसमें से 15% लोगों को एट द एंड ऑफ 1 ईयर प्रेगनेंसी नहीं आती है। तो इनमें क्या होता है, 50% रीज़न होता है, 40% रीज़न होता है फीमेल्स में, और 40% रीज़न होता है मेल्स में, और 20% रीज़न होता है दोनों में। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमको मेल और फीमेल दोनों का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ये एज कितना इफेक्ट करती है डॉक्टर इसके लिए? या क्या रोल प्ले करती है एज? हाँ देखिए, एज बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सक्सेस पैरामीटर है। जैसे अगर पेशेंट यंग होता है बिलो 30 ईयर्स तो उनका फर्टिलिटी इज़ क्वाइट हाई, तो ये टाइम पर जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो सक्सेस रेट इज़ वेरी गुड। और बिटवीन 30 and 35 देयर इज़ अ मॉडरेट रिडक्शन इन द फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी धीरे धीरे एज के साथ कम होता जाता है, और 35 के बाद में तो फर्टिलिटी बहुत ही ड्रास्टिकली फॉल होना शुरू होता है। तो पेशेंट्स को ये नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है कि भाई हम ट्रीटमेंट को बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल